नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्म तौक़ीत और रोयत हिलाल कोर्स में एक मरतबा फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं रोयत हिलाल के बारे में। शुरू के अंदर हमने इस कोर्स के 3 स्टेप्स बयान किए थे कि हमने इस कोर्स के अंदर इस कोर्स के 3 मराहिल हैं। एक है नमाज़ों के औकात की कैलकुलेशन, दूसरी थी किबला डायरेक्शन कैलकुलेशन और तीसरे नंबर पे थी रोयत हिलाल कि 29 तारीख को चांद नज़र आएगा नहीं आएगा, इसके लिए कौन से फैक्टर होते हैं और हम किस तरह मालूम करते हैं। तो उसके लिए आज हम रोयत हिलाल की बहस करेंगे और रोयत हिलाल के अंदर हम ये समझेंगे कि 29 तारीख को चांद की पोजीशन क्या होगी, इसके लिए किन किन चीज़ों को देखा जाता है। तो इसके लिए देयर आर 3 फैक्टर्स, इसके लिए 3 अवामिल हैं कि जिनको हम देखते हैं और देखकर फिर चांद की पोजीशन को हम मुतय्यन करते हैं कि चांद विजिबल होगा या नहीं होगा। उनमें से इजमाली तौर पर मैं वो फैक्टर अर्ज़ करता हूँ और फिर उसके बाद हम उसमें तफसील बयान करेंगे। सबसे पहला जो फैक्टर है उसको हम कहते हैं फ़स्ल नय्यरैन। फ़स्ल फासले को कहते हैं, नय्यरैन चांद और सूरज को कहते हैं और इसको हम इंग्लिश के अंदर मून एलोंगेशन कहते हैं। इसकी ये आसमान के अंदर पोजीशन होती है चांद और सूरज की कि उन चांद और सूरज के माबैन फासला कितना है, डिस्टेंस कितना है, एंगुलर फासला डिस्टेंस। यानी इसमें यह नहीं कि किलोमीटर और माइल्स के अंदर हम मालूम कर रहे होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि इसके अंदर हम क्या होता है डिग्री मालूम करनी होती है कि सूरज से चांद कितना दूर, कितने डिग्रीज दूर हो चुका है। खैर, नंबर 1। दूसरा इर्तिफ़ाए कमर। इर्तिफ़ाए कमर, इर्तिफ़ा कहते हैं बुलंदी को, कमर कहते हैं चांद को और इसको हम इंग्लिश के अंदर कहते हैं मून अल्टीट्यूड। इसका मतलब ये है कि उफ़ुक की तफसील हम पीछे नमाज़ों के औकात के बाब के अंदर हम बयान कर चुके हैं। तो उफ़ुक से चांद कितना बुलंद है गुरूब आफ्ताब के वक्त, हमने ये देखना है। और ये जो इर्तिफ़ा होगा ये भी किलोमीटर मीटर के अंदर नहीं होगा, बल्कि इसके लिए भी हमें डिग्रीज चाहिए होंगी, कितने डिग्री बुलंद है। नंबर 3 वो ये है फ़र्क़ गुरूबैन। फ़र्क़ गुरूबैन का मतलब ये है कि सूरज गुरूब होने के बाद चांद कितनी देर तक, कितने मिनट्स के फ़र्क के साथ वो उफ़ुक के ऊपर मौजूद रहेगा और फिर उसके बाद जैसे जैसे सूरज नीचे जाएगा तो पीछे चांद गुरूब होता जाएगा। तो गुरूब के वक्त चांद कितने मिनट के बाद गुरूब होगा, इसको हम कहते हैं फ़र्क़ गुरूबैन। अब आइए हम इसकी थोड़ी सी तफसील बयान करते हैं। फ़स्ल नय्यरैन, सबसे पहले याद रखिएगा कि आसमान के अंदर चांद और सूरज जो है इनकी पोजीशन क्या है, हम उसको देखते हैं। वो ये है कि ये है हमारी ज़मीन, उसके बाद इस ज़मीन के गिर्द चांद की गर्दिश है, फिर उसके बाद सूरज है। अब ये जो चांद और फिर सूरज है, अब जो चांद है ये याद रखिएगा कि 1 महीने के अंदर अपना 1 चक्कर मुकम्मल करता है, जबकि जो सूरज है वो अपना 1 चक्कर 12 महीनों में मुकम्मल करता है, यानी 1 साल में मुकम्मल करता है। इसका खुलासा ये हुआ कि जनाब जो हमारा सूरज है, जब वो अगर यहाँ से चला है, चलकर वो दोबारा जब यहाँ पे आएगा तो उस वक्त हमारा जो चांद है ये चांद ज़मीन के गिर्द 12 चक्कर लगा चुका होगा। क्योंकि ये 1 महीने में अपना चक्कर मुकम्मल करता है तो ये साल के अंदर करता है, तो जब साल के अंदर ये 1 चक्कर मुकम्मल करेगा तो उस वक्त ये 12 चक्कर मुकम्मल कर चुका होगा, क्योंकि 1 साल की ड्यूरेशन में इसने 12 चक्कर लगाने होंगे। तो इस तरह करके इसकी हरकत वो तेज़ इस माना के अंदर है कि इसका जो सर्कल है वो छोटा है और उसका जो सर्कल है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, अच्छा, लिहाजा अब ये जो चांद है, ये चांद जब ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है तो फ़र्ज़ करें एक वक्त ऐसा था कि जब सूरज यहाँ पे था, चांद यहाँ पे था और आप यहाँ पे खड़े हुए थे, ज़मीन पर खड़े हुए थे, तो ये बिल्कुल एक सीध में थे।
जब ये एक सीध में थे तो अब क्या होगा कि अगले महीने ये थोड़ा थोड़ा फर्क के साथ जब अगले महीने यहां पे पहुंचेगा, तो जब ये यहां से चलने के बाद यहां तक पहुंचा तो तकरीबन 27 दिन इसको लग जाएंगे। और जब अब मजीद आगे जब ये बढ़ेगा तो मजीद उसको तकरीबन 1.5-2 दिन और लग जाएंगे, फिर ये दोबारा इसी पोजीशन में आ जाएंगे, यानी एक सीध में आ जाएंगे। ये जो एक सीध के अंदर आना है तो ये इसका क्या होगा, ये क्या होगा कि ये हर मर्तबा, अब अगर ये यहाँ एक महीने यहाँ एक सीध में थे, अगले महीने वो इस सीध में होंगे, तीसरे महीने वो इस तरह सीध में होंगे, चौथे महीने इस तरह सीध में होंगे, ये एक सिलसिला इसका चलता रहेगा, यहाँ तक के 12 महीनों के बाद वो जहाँ से चला था सूरज, वहीं पर आकर वो चांद, सूरज और ज़मीन एक सीध में आ जाएंगे। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, अश-शम्स वल क़मरु बिहुस्बान। अच्छा, जब ये चांद, सूरज और ज़मीन एक सीध में होंगे तो उस वक्त होगा क्या? उस वक्त याद रखिएगा कि जो हमारा चांद है इसकी अपनी रोशनी नहीं है, हमारी ज़मीन इसकी भी कोई रोशनी नहीं है। हमारी ज़मीन रोशन होती है सूरज की वजह से। इसी तरह जो हमारा चांद है, मून है, ये भी सूरज की रोशनी की वजह से ही रोशन होता है। जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो उसी लिहाज से ये रोशन होता है। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक बॉल पकड़े हुए हूँ, ठीक, इधर से लाइट जल रही है, ये लाइट इसके ऊपर पड़ेगी, बॉल के ऊपर। जब इसके ऊपर पड़ेगी तो इसका ये वाला हिस्सा रोशन हो जाएगा और इसकी जो बैक साइड होगी वो क्या होगी? तारीक होगी। ये बैक साइड हमेशा तारीक इसकी होगी। जिस तरफ रोशनी है उस तरफ वाली जो उसका जो रुख है वो रोशन होगा और उसकी जो बैक साइड होगी वो क्या होगी? तारीक होगी। अच्छा, ये तारीक क्यों होगी ये भी आपको अर्ज कर दूं। ये तारीक इस वजह से होगी क्योंकि इस चीज़ से जो साया बनेगा वो साया पीछे बन रहा होगा। इस चीज़ की वजह से जो साया बनता है वो साया इसका होता है, जिसकी बुनियाद पर ये जो बैक साइड है ये क्या कहलाए, ये क्या होगी? ये तारीक होगी। ये बेसिकली उसका अपना साया है। जिस तरह के जो रात हमारे यहाँ होती है, हमारी ज़मीन पर रात होती है, हम दिन होता है और फिर रात होती है ना, तो अब जिस तरफ सूरज होता है वो वाली साइड तो हुई रोशन। जैसे इस वक्त ये दिन का वक्त है तो इस वक्त हमारी जो ज़मीन है, ये वाला हिस्सा ये रोशन है, और इसका जो बैक साइड है जैसे अमेरिका वगैरह की तरफ, वहाँ पर क्या होगी? रात होगी। वहाँ क्यों रात होगी? इसलिए कि वो हमारी बैक साइड पर है। इस तरफ अगर सूरज है तो उस तरफ क्या होगी? वो रात होगी, तारीकी होगी। अब वो रात क्या है इसके बारे में जो एस्ट्रोनॉमर्स हजरात हैं वो यही बात करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो रात होती है बेसिकली ये अर्थ शेडो है, यानी ज़मीन का साया है। क्योंकि एक तरफ जब रोशनी पड़ेगी तो दूसरी तरफ साया बनेगा, जो साया होगा वही उसकी तारीकी होती है, वही उसकी डार्कनेस होती है। लिहाजा जब सूरज की रोशनी पड़ेगी चांद के ऊपर, जिस हिस्से पर आधा उसका हिस्सा रोशन हो जाएगा और आधा हिस्सा उसका क्या होगा? तारीक होगा। अब इसके बाद अगली बात वो ये है कि सूरज हो यहाँ पर, चांद हो यहाँ पर, सूरज है यहाँ पर, यानी ये एक सीध के अंदर है। इसको हम कहते हैं, इस वक्त को कहते हैं वक्त इज्तिमा। वक्त इज्तिमा, वक्त इज्तिमा, और इसको वक्त इज्तिमाई शम्स व कमर हम कहते हैं, और इसको हम कॉन्जंक्शन टाइम भी कहते हैं, कॉन्जंक्शन टाइम। ठीक, ये एक सीध में जब आते हैं इज्तिमा में आते हैं। अब होगा क्या? सूरज की रोशनी पड़ रही है उसकी बैक साइड पर, आप खड़े हैं यहां पर, मैं खड़ा हूं यहां पर, हम खड़े हैं जमीन पर। अब नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि सूरज की जो रोशनी पड़ रही है चांद की बैक साइड पर, जिसकी वजह से ये वाला हिस्सा तो रोशन होगा लेकिन ये मुकम्मल तारीक होगा। यही वजह होती है कि जब 28 तारीख के बाद
27-28 जो तारीखें आती हैं, तो इनके अंदर क्या होता है कि हमें चांद हमसे छुप जाता है। तो ये छुपना क्यों होता है, उसकी वजह ये है कि वो उस वक्त उसकी जो रोशनी होती है, ये नहीं कि वो ख़त्म हो जाता है, ख़त्म नहीं होता चांद, बल्कि वो क्या होती है, उसकी रोशनी जो होती है वो सूरज उस तरफ होता है और वो उसकी जो रोशनी होती है सूरज की, वो उसकी बैक साइड पे पड़ रही होती है और हमें वो ब्लैक होता है। ब्लैक होने की वजह से वो हमें नज़र नहीं आता। इस वजह से इज्तिमा में जब कॉन्जंक्शन टाइम होता है उस वक्त सूरज की जो रोशनी होती है उसकी बैक साइड पे पड़ रही होती है और हमारी तरफ उसका जो स्याह हिस्सा है वो होता है, तारीक हिस्सा होता है। लिहाजा इस वजह से ये हमें नज़र नहीं आता। अब क्या होता है, अब ये होता है कि आगे मज़ीद ये उसी एक माह की हम बात कर रहे हैं जब यहाँ इस पोजीशन पे पहुँच जाता है। अब क्या होता है कि ये चांद चूँकि बड़ी तेज़ी के साथ इधर आएगा, क्योंकि इसने महीने में एक चक्कर मुकम्मल करना है और वो एक साल के अंदर मुकम्मल करेगा। तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ हटेगा। जब आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ हटेगा तो फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि ये यहाँ पे पहुँचेगा और जब यहाँ पे पहुँचेगा तो उस वक्त सूरज की रोशनी जो पड़ रही है इसके ऊपर, वो इस तरह करके पड़ रही है, सूरज की रोशनी इस तरफ, क्योंकि ये वाला हिस्सा उसका ये रोशन है और ये वाला हिस्सा क्या होगा, तारीक। यूं करके ये तारीक हिस्सा होगा। अब जिसका नतीजा क्या होगा कि आपको जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये वाला हिस्सा नज़र आ रहा है, चांद का ये वाला हिस्सा। तो अब उसका जो नतीजा है वो ये बनेगा कि आपको ये वाला हिस्सा थोड़ा सा नज़र आएगा और फिर इसके बाद बकिया ये तारीक हिस्सा होगा और इसका रोशन हिस्सा एक रोशन हिस्सा होगा जो इसके बैक साइड पे होगा और उसका कुछ तारीक हिस्सा होगा जो वो भी बैक साइड पर होगा, जो आपको नज़र नहीं आ रहा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर दो चीज़ें समझिए। एक होता है दायरतुन नूर, दायरतुन नूर, और लाइट सर्कल भी आप इसको कह सकते हैं, और दूसरा है दायरतुल तो रोया यानी ऐसा दायरा जो दिखाई देता है, रोयत का दिखाई देने का जो दायरा होता है वो। रोयत का दायरा कौन सा होता है, जब हम ये है चांद फर्ज करें, तो अब चांद को जब हम देखेंगे ना तो देखने वाला जो दायरा बनेगा वो ये वाला हिस्सा बनेगा जो हमें सामने होगा। ये दायरा तो रोया है, रोया, ठीक है, दिखाई देता है। और फर्ज करें सूरज है उस तरफ, तो उसका जो दायरा होगा वो दायरा ये बनेगा, उसका जो दायरा होगा रोशनी का दायरा, दायरतुन नूर, वो ये बनेगा। अब अगर वो यहां पे है तो दायरतुन नूर इस तरफ है, मादरत दायरतुन रोया इस तरफ है और दायरतुन नूर इस तरफ है, जिसका नतीजा ये होगा कि अब हमें कोई चीज़ भी रोशन नज़र नहीं आएगी, क्योंकि दायरतुन नूर दूसरी तरफ है और दायरतुन रोया क्या है, वो इस तरफ है। ठीक, तो जैसे ये यहां से हटेगा तो अब क्या होगा, इन दोनों का ये इसका कुछ हिस्सा जो होगा दायरतुन नूर का वो हमारी तरफ हो जाएगा और दायरतुन रोया जो है उसके अंदर ये थोड़ा सा हिस्सा आ जाएगा। फिर ये जैसे जैसे इस तरफ हटता जाएगा, ये इस तरफ जैसे जैसे हटता जाएगा, तो अगर ये यहां पे पहुंच गया, ये 7 दिन में तकरीबन पहुंचेगा यहां पे, तो अब क्या होगा, सूरज का ये दायरतुन नूर है, ये दायरतुन नूर है, ठीक है, और हमारे लिए दायरतुन रोया ये है। तो अब क्या होगा, इसका आधा जो हिस्सा है वो आपको, ये माजरत के साथ ये यहां पे अगर ये थोड़ा सा अब इस तरफ भी आ जाएगा, तो अब क्या होगा, इस तरह करके आपको ये हिस्सा रोशन नजर आएगा, यूं करके थोड़ा सा इस तरफ आएगा तो ये आपको यूं करके ये आधा हिस्सा आपको ये रोशन नजर आएगा और ये फिर भी तारीक होगा, क्योंकि इसका ये यहाँ पे जब पहुँच जाएगा तो उसकी वजह से ये वाला हिस्सा तारीक होगा, यानी सीधा आपको हिस्सा रोशन नजर आएगा आधा। अब उसके बाद क्या हो रहा है, अब उसके बाद सूरज आ रहा है यहाँ पर, चांद आ रहा है यहाँ पर। अब दायरतुन रोया यानी वो ये है और दायरतुन नूर भी यही बन गया।
अब इसकी बैक साइड वो तो होगी तारीख, और सारी आगे वाले जो हाफ सर्कल जो होगा वो क्या होगा, वो आपको हाफ सर्कल कह रहा हूँ, यानी हाफ सफेयर जो होगा वो रोशन दिखाई देगा। यही वजह है, ये होगा 14वीं रात को, कि 14वीं रात को क्या होगा कि उसका मुकम्मल रोशन हिस्सा आपके सामने होता है। दायरतुन नूर और दायरतुर रुया, ये दोनों क्या होते हैं, मुंतबिक हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। फिर इसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता जब इधर जाएगा, अब कम होनी शुरू हो जाएगी। वो जो सीधे हाथ की जो रोशनी थी वो क्या होगी, पहले सीधे हाथ की थी, और उल्टे हाथ का जो था वो पहले तारीख हिस्सा था उल्टे हाथ वाला। अब जब यहाँ पे पहुंचा तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि सीधे हाथ से सीधी तरफ से जो रोशनी होगी वो तारीकी में बदलती जाएगी, यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आएगा कि यहाँ पे पहुंच जाएगा चांद। जब यहाँ पे पहुंचेगा फिर वही सूरत हाल होगी, ये पोजीशन बन जाएगी। आधा हिस्सा आपको रोशन नज़र आएगा और आधा तारीक, लेकिन जो कि सूरज यहाँ है इस वजह से ये तारीक होगा हिस्सा और ये आपको रोशन हिस्सा नज़र आएगा। यानी आपको उल्टा हिस्सा रोशन, आधा रोशन नज़र आएगा और सीधा हिस्सा आपको तारीक नज़र आएगा। ये होगा 21 तारीख को, 21 तारीख को, ठीक। फिर इसके बाद ये दोबारा होते होते वापस चला जाएगा, यहाँ तक कि फिर इसी पोजीशन में